मैं सारा, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। और मैं सारा की बचपन की पिक्चर्स देखी जब ये बहुत छोटी थी, गोलू मोलू सी थी ऐसे पूरी। अच्छा, रणवीर के आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, अर्जुन कपूर, वो भी गोलू मोलू से हुआ करते थे। उसके पहले सोनाक्षी, मेरी बहन, मुंह बोली बहन है मेरी, वो भी गोलू मोलू हुआ करती थी। वरुण बड़े गोलू मोलू हुआ करते थे। अच्छा, ये रोहित सर, ये क्या होता है, मतलब जितने भी बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, अमीर बच्चे, सारे गोलू मोलू क्यों होते हैं, मतलब? क्या? हम तो गरीब है, इनसे ही पूछ लो। बट काफी हीरोइंस, वैसे सोनाक्षी भी मतलब गोलू मोलू जैसे आपने कहा, बचपन में एक्चुअली सारे होते हैं। इवन सारा भी बहुत गोलू मोलू थी। दीपिका कभी वैसी नहीं थी। ये सही है। अच्छा, मैं सारा एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये फिल्म कर रही थी सिम्बा, तब रणवीर की शादी नहीं हुई थी। नहीं। तो फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो अभी इनकी शादी हो चुकी है। तो शादी के पहले वाला रणवीर और शादी के बाद वाला रणवीर, कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं, वो तो पहले से ही कहता है कि उसकी शादी 6 साल पहले ही हो गई थी, ऐसे टाइप का था। कप्पू, मैंने यार तन मन धन से उसे अपना मान लिया था 6 साल पहले। क्या तो मुझे बता देते, मैं कोई और काम ढूंढ लेता। मेरे क्यों 6 साल वेस्ट हुए? तो 5.5 साल से आप लगे हुए थे ना, इनका डिसीजन तब हो गया था, तभी इसने बोला कि सर शादी तो इसी से करूंगा। जब तू कर रहा था ना दीपू 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 दीपू, तो जब मैं दीपू दीपू कर रहा था, भाई साहब चेपू चेपू हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं। मैंने देखा सारा, जैसे हम लोग तो खैर, आप तो नवाब फैमिली से हैं, हम तो बस ऐसे ही बस जुराब फैमिली कह लो, जो भी कह लो। अपना तो मतलब हमारी तकरीबन जुराबें जो होती हैं ना, अंगूठे से फटी होती हैं। हमारा अंगूठा ऐसे बाहर झांक रहा होता है, ऐसा बचपन में, क्योंकि हम लोग को ज्यादा जुराबों पे पैसे खर्च क्यों करने, पहननी तो इसके अंदर ही है। तो जितनी भी अंदर वाली चीजें, मैं पैसा खर्च नहीं करता उन पे। पर बचपन में माँ बाप से डांट तो सबको पड़ती है। सारा जितना मैं आपसे मिला हूँ, आप इतनी क्यूट हैं, इतनी स्वीट है, मुझे लगता नहीं आपको कभी डांट पड़ी होगी। पड़ी है, पड़ती है, आज तक पड़ती है। अच्छा जी, मैं बहुत शरारती थी, रहूंगी शायद। तो उस कारण मतलब हर बात पे डांट पड़ती है। अच्छा जी जी, पर धुलाई भी होती है मेरी घर पे। पर वो ये धुलाई बोलने में आता है, असल में डांट पता क्यों उनकी? सारा व्हाट आर यू डूइंग, बिहेव योरसेल्फ, ये होती है अमीरों की डांट। मैं आपको अगर डांट बताऊं ना, हम जैसे लोगों की डांट देखी आपने? बताओ। गरीबों की ऐसे घुटनों में देके ना, मुंह ऊपर से कोहनी मारता बाप। चप्पल ये फर्क होता है। मैंने सीरियसली, आप कहते ना ओके मम्मा आई विल नॉट रिपीट दिस, हमारे पढ़ते अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है। बड़े घरों के बच्चे हैं ना, बच्चा गिर गया, जैसे सारा कहीं गिर के नहीं चलती थी, ओ बेबी आर यू ऑल राइट, क्या हुआ? हुआ भी कुछ नहीं होता, डॉक्टर बुला लेते, डॉक्टर बुलाओ, कॉल द डॉक्टर। हमारे जैसे लोगों के बच्चा गिर जाए ना, माँ देखती नहीं कि बच्चा गिर गया, 4 थप्पड़ और कर शरारत और मर तू। ये हमारे साथ ऐसा होता है, ये हमारा नहीं। पर तेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, 1 साल से हिंदुस्तान हंसना भूल गया था, आज फिर से हंसेगा। लव यू पाजी, लोगों का प्यार ही है। नहीं तो हम बैठ के कोई ऐसी बड़ी कोई साइंटिफिक बात तो करते नहीं है, हंसी मजाक करते हैं। और हमारे मेहमान भी इतने प्यारे आते हैं कि ये आते हैं, इतनी एनर्जी लेकर आते हैं। मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, मैंने कहा जब आप लोग आते हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं कि अपने आप ही हो जाता है बस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू पाजी। पाजी, सोनू पाजी जैसी फिट बॉडी पूरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं, मतलब रणवीर की है। गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता हूँ यार। हमारा क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं, हर 6-8 महीने में बॉडी बनानी पड़ती है, बॉडी शॉट होता है, और 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हमारे 6 पैक्स निकल आते हैं। 365 डेज अ ईयर सोनू सूद। ये बंदा ऐसी रहा, पता नहीं कितने सालों से। मतलब अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बिस्कुट इनसे लीजिएगा। सोनू भाई, एक बात सोनू भाई, ये सच्ची बात है। ये तो मैं दिखा दो, आपको पता ही है, हमने हमारे बार चेक करना ही होता है। चलो भाई चेक कर लो है। ओ यार,
पर यार पाजी को देख के ऐसा लगता है कम से कम 8 घंटे तो जिम में रहते होंगे। पाजी इतनी बॉडी बनाई है, पर ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है। पाजी इतनी बॉडी बना के लास्ट में जब मार वगैरह पिटाई वगैरह होती है, आपको दुख नहीं लगता कि यार क्या है? भाई मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ जी। मैं आखिरी में थोड़ी सी मार खा सकता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं मारता हूँ। पाजी कल को अगर आप कोई फिल्म ऐसी करें नवाज भाई के साथ या राजकुमार राव के साथ, जी। तो वो तो दुबले पतले हैं, तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या बात है यार। पाजी जूते आपने बड़े खतरनाक पहने यार। हाँ वही मैं कहूँ, जब आए थे ऐसे नहीं पहने थे, दगा किया है मेरे साथ। पाजी लेसिस कितने बड़े हैं, ये तो बंदा बांध लो चाहे इसके साथ। पाजी बड़े कमाल के जूते यार, मतलब जो सड़कें बनाते हैं उनके भी इतने बड़े नहीं होते। अच्छा सारा, जी ये सारे शरारती लोग हैं, बहुत बुली करते हैं, हमें ये भी पता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब आपको सपोर्ट किया था फुल के? पहले थोड़ा हुई रैगिंग वगैरह आपकी? सर सपोर्ट तो हमेशा से किया है, लेकिन रैगिंग भी हमेशा से किया है। अभी भी सर कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो ऐसे? अब पाजी सारा बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है नेशनल लेवल की स्विमर है ये। Really? हाँ मुझे स्विमिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा पता है, जैसे मतलब 2 मिनट तैर लेता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ। पर मैं आपको, मैं स्विमिंग के कुछ होते हैं ना, को क्या बोलते हैं उसको, लैप स्ट्रोक। नाम होते हैं स्ट्रोक्स के, हाँ। तो मैं नाम लूंगा, आपको बताना कैसे हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल तो नहीं, इतना बजट तो नहीं है, पर आप चाहें तो ऐसे नाक बंद करके फील ले सकते हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल करके बताना है आपको। वाओ, ऐसे ही होता है। और बटरफ्लाई, नहीं 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 बटरफ्लाई है, पीछे जा रही है, आगे जाना है ना। बटरफ्लाई ये तो शुतुरमुर्ग हो गया। कौन से नेशन की नेशनल वही तो मैं स्विमर है बोलने ये? वाली थी, मैं नेशनल स्विमर नहीं हूँ। अब मैंने बोल दिया, मान जाओ मेरी बेइज्जती होगी। मतलब मुझे तो इन्होंने लिख के दिया था सर कि स्विमिंग के ऐसे ऐसे मतलब करते हैं कि बटरफ्लाई होती है और बैक स्ट्रोक होता है, वो नहीं तो हमारे जो गांव खेड़ों में तो पता, आपको पता ही होगा, तालाब में छपड़ों में ये सर होता नहीं है, उनको एक ही स्ट्रोक का पता होता है। एक हाथ से नाक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कच्चा पकड़ते हैं। नाक इसलिए पकड़ते पानी अंदर ना जाए, ये इसलिए पकड़ते कच्चा बाहर ना चला जाए, कसम से। अच्छा कई लोग ना फट्टे वाला कच्चा पहनते सर, बड़ा वाला, ऊपर से स्विमिंग पूल में होते नहीं, तालाब में होते हैं, वही भैंसें नहा रही हैं, वही खुद नहा रहे हैं। या जैसे अपना पांडे है, ये स्विमिंग बड़ी करता है। अच्छा वो वाला जो कच्चा होता है ना, वो उसका अलग ही, आपने कभी देखा हो ना कि ऐसे छलांग मारो ना सर तो उसमें हवा भर जाती है। वो ना ऐसे ऐसे चेस्ट तक फूल के आ जाता है। हाँ, और वो अगर तो पुरपुर करके पीछे से निकला तो लोगों को लगता है क्या कर रहा है ये पूल के अंदर। अच्छा फिर ना फूल के यहाँ तक आ जाता है वो, फिर उसको आदमी दबाता है, इधर से दबाओ तो इधर हवा आ जाती है, इधर से दबाओ तो इधर। वो वो एक बार फिर उसमें घुस के हवा निकल गई, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दूसरी बार घुसोगे तो फिर कच्चा। पाजी ऐसा हमने सुना कि सिम्बा में ना एक आंख मारने का मोमेंट था, इनसे हो ही नहीं रहा था। हाँ गाना आंख मारे पाजी, हीरोइन को आंख मारना ही नहीं आता। सोचो मैंने कैसे शूट किया होगा। पर आंख मारना सर क्या मुश्किल है, मतलब क्यों नहीं? पता नहीं, पूरा हुआ ही फेस नहीं। हिल जाता है हुआ ही नहीं, किस तरह चीट कर। अगर आप गाना देखो तो कहीं है ही नहीं कि हीरोइन आंख मार रही है। सर, इतने पोर खोल रहे हो। अब तो साक्षात दिख रहा है ऑडियंस को। तब यहाँ पे ट्राई करके देखो, हो सकता है फिल्म में थोड़ा आदमी कभी कभी ऐसा नर्वस हो जाता चलो है। ट्राई करो। ठीक है, वहाँ कैमरे पे सिद्धू जी को देख के जाइए, कहाँ पे भी। आपको मारो, ठीक है, मारो, लगेगी जोर से। कोशिश करती हूँ। दोनों आंखें बंद होती है इसकी, पता नहीं क्या है। पर एक्चुअली कई बार ऐसा होता है भाजी, तो आंख मारते ना तो कई, जैसे अभी आपका एटीएम खुल जाता, मतलब ऐसे मुंह नहीं खुल जाता था कि आंख मारते हुए। कई लोग आंख मारते ना ऐसे, तो या तो शेप बदल जाती है या दूसरी भी ऐसे बंद हो जाती। किसी को यहाँ पे लगता है कि बड़ी अच्छी आंख मार सकता है वो, कोई हो ऐसे चालू आदमी कोई है जी? क्या करेंगे आप? ना, बिना सर हिलाए मारनी चाहिए। हाँ, बिना मुंह खोले। मुंह खुल रहा है उसको। मेरे को ऐसा लगा गुटखा खा के थूका। बड़ी शरारती वाली आंख, मूड के एक अलग एक्सप्रेशन, इनोसेंस वाली आंख।
ये तो और ऐसा पूरा फुल चालू वाली आंख खतरनाक। बंदा है। ये फुल इनविटेशन वाली आंख। वैरायटी। अच्छा छिछोरा। एक काम करना, आपका टैलेंट रोहित सर को पसंद आया, आप रोहित सर के ऑफिस जाना, वहां पे बाहर जो होगा उससे पूछ लेना कि करण जौहर का ऑफिस कहाँ है। और फिर उनके ऑफिस जाना, फिर आगे पूछना कि यशराज का है। यशराज कहाँ है। तो ऐसे घूमते रहना, आंख मारते रहना। साथ में आया कोई आपके कि वैसे बाई चांस ही खूबसूरत लड़की बैठ गई हैं? बाई लक ये बंदा चालू है, आंख मांख मार रहा है, आपको तो कुछ कहा तो नहीं ना? मेरी वाइफ ने इसके बारे में यही बोला था। मैंने देखा इंसान के ना कर्म ही आगे आते हैं। मैं लोगों को ऐसा बोलता तो मेरे साथ ऐसा होता है। बैठ जाइए भाई साहब, शुक्रिया।